नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कर्मचारी चयन आयोग में जीडी के अंतर्गत आपका हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। पूरे विस्तार से मैं इस पर बात करूंगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, एसएससी जीडी जिसको कर्मचारी चयन आयोग जनरल ड्यूटी कहा जाता है, तो जनरल ड्यूटी कर्मचारी चयन आयोग के इस पद पर भर्ती के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने के संबंध में पूरी डिटेल्स की मैं बात करूं तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अर्थात आवेदन करने की जो तिथि है प्रारंभ हो चुकी है आपका 24 नवंबर से। जी हाँ साथियों, 24 नवंबर से आवेदन की जो तिथि है वो शुरू हो चुकी है और 31 दिसंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लास्ट डेट रसीद जो है लास्ट डेट तक आप अर्थात 31 दिसंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर 1 जनवरी तक आप जो है यदि फीस पे नहीं किए हैं तो आप फीस भी पे कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप आवेदन करते समय किसी प्रकार की यदि आपसे त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। त्रुटि सुधार करने के लिए ये जो डेट है देख सकते हैं 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 अर्थात 3 दिन का समय जो है आपको त्रुटि सुधार करने के लिए दिया जाएगा। तो जो साथी आपका जो है कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत इस निकलने वाली जो भर्ती है इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड में अभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ साथियों तो यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हो कंप्लीट जो डिटेल्स है आपको यहाँ शो हो रहा है। साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रही है 26,146। जी हाँ, 26,146 अर्थात हजारों पदों पर 26,000 से भी अधिक पदों पर जो है आपका कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके लिए मैं पे स्केल की बात करूं तो लेवल 3 का जॉब है 21,000 से 69,000 रुपए प्रति माह आपको वेतनमान प्रदान किया जाएगा। देख सकते हो अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। 26,000 में मेल कैंडिडेट के लिए अलग से पद निर्धारित किए गए हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से पद जो है निर्धारित किए गए हैं। बीएसएफ में आपका 6,000 पद सुनिश्चित किए गए हैं। सीआईएसएफ में आपका 11,000 पद हैं। सीआरपीएफ में आपका 3,337 पद हैं। एसएसबी में आपके जो है 635 पद हैं। साथ ही साथ आईटीबीपी में आपका 3,189 पद हैं। इसके अलावा एआर में भी आपके जो है 1,490 और एसएसएफ के अंतर्गत आपका 296 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैं पुनः बता दूं 26,146 अर्थात 26,000 से भी अधिक पदों पर नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों एज लिमिट की, उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्र सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आपके उम्र सीमा की गणना होती है। ठीक है, 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में यदि आपने जन्म लिया है तो आप जो है इसी के बीच यदि आपके डेट ऑफ बर्थ है तो आप बिल्कुल पात्र हैं भाई। देख सकते हो इसके अलावा यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो उम्र सीमा में आपको छूट दिया जाता है। यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की जो छूट है मिलेंगी और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी में आपको 3 साल की जो है छूट आपको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन के भी कैंडिडेट को 3 साल की जो छूट है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है अलग अलग देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के हैं तो 5 साल की छूट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो है छूट का प्रावधान जो है कर्मचारी चयन आयोग के अंदर जो है रखी गई है। तो यदि आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं और उसके अंदर यदि आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आयु सीमा में जो छूट है आपको दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों यदि आपने एनसीसी कर रखा है, देख सकते हो यदि आपने एनसीसी कर रखा है, एनसीसी में ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, 3 सर्टिफिकेट है तो अलग अलग जो है आपको छूट दिया जाएगा। यदि आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% छूट मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स में। इसके अलावा यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3% छूट मिलेगी और यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5
5% की जो छूट है वो आपको एग्जामिनेशन में मिलेगी साथियों इसमें जो है एग्जाम होगा, एग्जाम के माध्यम से आपका चयन होगा। और मैं आपको जो बता दूं साथियों कि जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT जिसको कहा जाता है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर के माध्यम से आपको एग्जाम देना है। टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे और आपको पर क्वेश्चन मतलब एक प्रश्न का आपको 2 अंक दिया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर जो है जनरल इंटेलिजेंसी से यहाँ पर पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का यहाँ रहेगा पार्ट 1 में। पार्ट ए में पार्ट बी का क्वेश्चन रहेगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर का। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेंगे, गणित रहेंगे, प्रारंभिक जो गणित है वो आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। इसके अलावा पार्ट डी रहेगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों का 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे ये। ठीक है, इस तरह से जो है 40 मिनट का आपका रहेगा 20-20-20-20 करके टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और आपका 60 मिनट में आपको जो है इसको सॉल्व करना होगा। तो अवसर अच्छा है भाई, यदि आप बिल्कुल आवेदन करना चाहते हैं तो इनके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक और जरूरी जानकारी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आपकी समस्त योग्यता जो मांगा जाता है, ठीक है, वो पूर्ण हो जानी चाहिए। तो क्या योग्यता होनी चाहिए भाई? तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन। देखो 10वीं कक्षा की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, 10वीं या मैट्रिक की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए रिकॉग्निज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अर्थात 10वीं या मैट्रिक की परीक्षा आपने यदि उत्तीर्ण कर रखा है तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं साथियों। तो जो भी साथी इच्छुक हैं इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो जरूर आवेदन कर सकते हैं। साथियों आप में से बहुत सारे साथी ऐसे भी होते हैं जिसको आवेदन करने में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं से आपको ना जूझना पड़े इसके लिए देख सकते हैं इस PDF में डॉक्यूमेंट जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है SSC द्वारा, तो उसके द्वारा जो है एक फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म का कि कैसे कैसे आपको भरना है। डू यू हैव आधार कार्ड? आपके पास है तो यस है तो आप यस में लगाएंगे, यदि यस है तो आपको आधार नंबर डालना होगा और आपको वेरीफाई करने के लिए दोबारा आधार नंबर डालना होगा। टाइपिंग ID कौन सा ID आप यूज कर रहे हो, आधार कार्ड है तो आधार नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपका नाम डालना पड़ेगा, सिंपल नेम आपका डालेंगे, वेरीफाई नेम आपका डालेंगे यहाँ पर। ठीक, हैव यू चेंज नेम? यदि आप अपना नेम चेंज किए हो या जो भी है तो यहाँ पर आपको जो है अपना डिटेल जो है मेंशन करना पड़ेगा। फादर्स नेम जो है और फादर्स नेम पुनः आप डालेंगे जो है वेरीफाई करने के लिए। इस तरह से आपको मदर्स नेम फिर वेरीफाई मदर्स नेम डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इस तरह से जो कंप्लीट डिटेल्स हैं जैसा कि आपको एक एक करके यहाँ पर दिया होगा सभी डिटेल्स को आपको भर देना है, चाहे ईयर आप पासिंग हो, रोल नंबर हो 10वीं का या जो भी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद में आपको सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको कुछ और बहुत सारे पेजेस ओपन होंगे, जैसे कैटेगरी हो गया, वेरीफाई कैटेगरी और बहुत सारे जो सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट पेज जब करेंगे उसके बाद सेव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनल सबमिट आप लास्ट में करेंगे भाई। तीसरा पेज में जो है एग्री होना होगा, इसके लिए आपके पास डिक्लेरेशन भी दिया होगा कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सही है और सत्य है। ठीक है, यदि गलत पाया जाता है तो मेरी जो ज्वाइनिंग है उसको रद्द कर दी जाएगी और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो यदि आप एग्री हैं तो आप एग्री में आवेदन करेंगे, उसके बाद में फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो अवसर अच्छा है साथियों, यदि आप भी कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, यदि आप भी मैट्रिक या 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हैं, यदि आप भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, आप भी जो है इस तरह से सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस पद के लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। आई होप जो है इस वीडियो के बाद में आपके किसी भी प्रकार की जो डाउट है वो नहीं होंगी। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी जो क्वेश्चन है पॉजिटिव रहेगा तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। विमल सर को इजाजत दीजिए, बने रहिए हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ, ताकि आपको इसी तरह से सभी प्रकार की नौकरी से जुड़ी हुई अपडेट जो है मिलती रहे। जय हिंद।